मुख्य अंतर है स्वर और अनुस्वर में, जिसको हमने विश्व की धरती पर पहला शोध किया। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार। जैसा कि आप मुझे मुकेश मंडल के नाम से भी जानते हैं, मैं अंगिका की छोटी छोटी फिल्में बनाकर अंगिका भाषा के प्रचार प्रसार में एक छोटा सा योगदान देता हूं। साथ ही मनोरंजन करके आप लोगों को हंसाता भी हूं, रुलाता भी हूं। फिलहाल अभी हम अंगिका भाषा के प्रचार प्रसार में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हो गए हैं। डॉक्टर आत्मविश्वास जी के आशीर्वाद स्वरूप मुझे ये कार्य सौंपा गया है और मैं कर भी रहा हूँ। अच्छा लगता है मुझे। जिस दरमियान अभी शॉर्ट फिल्में बनानी कम कर दी है, थोड़ा के बहुत उछल कूद हो गया, नाच गान, थोड़ा धरातल पे भी काम किया जाए। तो अभी हम आए हैं अखिल भारतीय अंगिका साहित्य विकास समिति का बैनर पीछे लगा है और आप हैं डॉक्टर आत्मविश्वास जी, ध्वनि वैज्ञानिक। अंगिका भाषा को थान में इनका कोई जोर नहीं है। और साथ ही है कवि उमेश जी। और जैसा कि फेसबुक के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से या गूगल के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा, डॉक्टर आत्मविश्वास जी पटना गए हुए थे बिहार सरकार के एक निमंत्रण पे, बुलावे पे, कला संस्कृति एवं युवा विभाग में पदाधिकारियों को विभागीय प्रशिक्षण देने के लिए। तो बड़ी खुशी की बात है कि आप सर बिहार सरकार के पदाधिकारियों के समक्ष को गए, उनके पास उनको प्रशिक्षण देने के लिए। वो किस चीज का प्रशिक्षण था और क्या दिया, आपका एक्सपीरियंस वहां कैसा रहा, थोड़ा दो शब्द हमारे दर्शकों को समझाएं। मुकेश जी। जी सर। ये अंगिका के लिए एक सुअवसर है कि बिहार सरकार की कला संस्कृति एवं युवा विभाग ने अंगिका भाषा की शास्त्रीय अध्ययन को प्रशिक्षण के रूप में स्वीकारा है कि अंगिका भाषा साहित्य और संस्कृति में क्या विशेषता है। यह हमारे बिहार के जो सभी जिला संस्कृति पदाधिकारी हैं उनको प्रशिक्षित किया जाए। ओ, तो बिहार में मैं समझता हूँ 38 जिले हैं शायद। हाँ नहीं, 37-38। 38। 38। हाँ, तो वहाँ सभी जिलों के पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी उपस्थित थे। मैं उनके बीच में अंगिका भाषा की ध्वनियों को, अंगिका भाषा की संस्कृति को इस रूप में व्याख्यायित किया कि सभी लोग तालियों से स्वागत करते करते। नहीं सर, तो आप स्वागत के लायक ही हैं कि इस तरह यहाँ से जाके पटना में वहाँ पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो एक अलग ही बात। हमने बताया उनको कि ऐसी कोई भाषा नहीं है विश्व की धरती पर, और उस भाषा के किसी भाषा शास्त्री ने स्वर को अर्थात भावेल्स को विभाजित नहीं कर पाया था। अच्छा। और यह सौभाग्य है भारत की, और भारत में से बिहार सरकार की, बिहार की धरती की, जिस धरती से हमने भावेल्स को, स्वर को 2 भागों में विभाजित किया। वाह। और उसका सिद्धांत दिया प्राण वायु के निकास मार्ग की दृष्टि से ध्वनियों को वर्गीकृत करने का सिद्धांत। वाह। इससे भारत ध्वनि भाषा विज्ञान के क्षेत्र में विश्व में भारत का नाम ऊंचा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और यहाँ तक कि मेटा ने कह दिया कि यह शोध संभवतः विश्व का 8वां आश्चर्य है, क्योंकि यह विश्व के किसी भी भाषा वैज्ञानिकों ने इस दिशा में ध्यान नहीं दिया। जी। तो यहाँ चलेंगे सर, तो कैसा अनुभव रहा वहाँ पे पदाधिकारियों से मिलकर, क्या वो रिस्पांस दिए? हाँ, तो हमने उनको बताया, इतना सुंदर रिस्पॉन्स उन्होंने दिया। हमने बताया कि देखिए स्वर और अनुस्वर में एक अंतर हम बता देते हैं आप लोगों को। आप जहां भी जाइएगा अपने अपने जिलों में, तो
अपने अधीनस्थ कर्मचारियों या शिक्षकों या विद्यार्थियों को या अपने साथी संगी में आप जरूर चर्चा करेंगे कि स्वर और अनुस्वर में क्या अंतर है। क्या अंतर है? तो हमने उनको बताया व्याख्या के क्रम में कि देखिए, स्वर के उच्चारण की अवस्था में प्राणवायु अर्थात हवा का निकास मुख से होता है। जी। जैसे हम उदाहरण दे दिए, ओ बोलिए, स्वर है वो। जितने स्वर है सभी स्वरों के उच्चारण में हवा मुख से निकलती है। जैसे ओ यहाँ देखिए, जी। ओ यहाँ पर है हवा मुख में। अब अनुस्वर का अंतर आप देख लीजिए कि अनुस्वर जिसमें अनुस्वार लग गया, वे सभी स्वर अनुस्वर कहलाते हैं मेरे शोध के अनुसार। और अनुस्वर के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है, केवल नाक से, केवल नाक से। अब जैसे उदाहरण के लिए आप देख ले, मैं नाक को बजा देता हूँ और सभी वहाँ प्रशिक्षित जितने प्रशिक्षु जिला पदाधिकारी संस्कृति के थे, सबों ने ताली गदगदा दिया था। नाक बजा दिए। हम कैसे है देखिए, बजाइए। हमने कहा अंग के उच्चारण में आप देखेंगे कि हवा नाक से निकलती है। आप ध्यान पूर्वक देखिए मेरी नाक को। अंग यहाँ हवा है नाक में, अंग मुख में हवा नहीं यार। बिल्कुल। हाँ। तो यही एक मुख्य अंतर है स्वर और अनुस्वर में, जिसको हमने विश्व की धरती पर पहला शोध किया भाषा विज्ञान के क्षेत्र में। नहीं सर, जो आप कार्य कर रहे हैं एक मतलब अतुलनीय है। अतुलनीय है, इसकी तुलना हम नहीं कर सकते। और द्वितीय है। और जिस तरह आप बिहार सरकार के पदाधिकारियों को जो 38 जिले से यानी राज्य के अलग अलग जिले से आए थे, आप उनसे मिले, उनको प्रशिक्षित किए, बड़ा अच्छा लगा सर। और मुझे खुशी मिली, इसीलिए मैं दौड़ा आया यहाँ पे और इसके बारे में आपसे जानकारी ली। बहुत बहुत आभार सर। बहुत बहुत धन्यवाद।